रिगार्डिंग अगले मैच पे चलते हैं हम लोग। जीटी और पंजाब की बातें करते हैं यहाँ से। I was expecting this to be a good game and glad that it lived up to it. काफी क्वालिटी हमें देखने को मिली है, स्पेशली पंजाब के साइड से। टॉस की बात करते हैं सीधा यहाँ पे। देखो, हमने कहा था कैसे अहमदाबाद में ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, एंड दैट वाज एग्जैक्टली द केस। ड्यू काफी हैवी पड़ी थी यहाँ पे। पिच नंबर 6 यूज हुई है, ब्लैक सॉइल पिच थी, एंड ऊपर घास लगी हुई थी काफी। तो जब भी घास लगी हुई है वहां पे ऊपर, ये ऑन मॉर्गन ने बड़े अच्छे तरीके से समझ करा था कि वहां पे आप समझ जाओ कि घास के कवर की वजह से बाउंस बड़ा इवन हो जाएगा एंड बैट पे बड़ी अच्छी तरीके से बॉल आएगी, जो कि हमने देखा भी। अगर 240 और 230 रन बन रहे हैं, इट वाज अ ग्रेट बैटिंग विकेट। अब यहाँ पे टॉस होता है अल्टीमेटली ड्यू के चलते हुए, जो भी टीम टॉस जीती उनको बॉलिंग करनी थी, तो शुभमन गिल ने एग्जैक्टली वही करा। लाइनअप्स की बात करते हैं सर यहाँ पे। लाइनअप्स बड़े इंटरेस्टिंग थे बिकॉज पंजाब ने जॉश इंग्लिश को नहीं खिलाया, व्हिच आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद, बाय द वे। आई थिंक 2 अनकैप्ड ओपनर्स खिलाना डज नॉट मेक सेंस। अब वो प्रियांश आर्या हो या फिर वो प्रभ सिमरन हो, द हार्डर कॉल इज ऑन प्रभ सिमरन एक्चुअली राइट नाउ। तो हाँ, प्रियांश आर्या भी मतलब भाई, ऑल्दो चलो अभी उन्होंने एक ही मैच में परफॉर्म कराया तो बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं कर सकते, बट इट सीम्स लाइक भाई जैसे ये बैटिंग करके दिखाई है प्रियांश आर्या ने, क्लियरली सॉ मोर इंटेंट। प्रभ सिमरन मतलब वो बात नहीं थी, जेन्युइन क्वेश्चंस अभी हैं। बट वही बात है, चलो उन्होंने दो बंदे खिलाए, प्रियांश आर्या को खिलाया, सूर्यांश शेखडे को खिलाया नेहर वडेरा की जगह पे, विच मेंट कि आपके बैटिंग लाइनअप में मोस्टली राइट हैंडर्स ही होने वाले थे। आपने प्रियांश आर्या को खिला लिया ऊपर तो एक लेफ्टी ऊपर आ गया, बट उसके बाद मिडिल ऑर्डर में मैक्सिमम जो बैटर्स हैं आपके, स्टोइनिस, श्रेयस अय्यर, मैक्सवेल, शशांक, सब राइट हैंडर्स ही थे। ये एक गैम्बल था जो कि अभी वो ले रहे, देखते कब तक चलता है। ओमर जाई को खिलाया गया, वो भी आई थिंक देखने वाली बात होगी। वंस अगेन आई एम नॉट कंप्लीटली सोल्ड, आई वुड रादर हैव जॉश इंग्लिश इन द टीम। तो ओमर जी वहां पे थे, यश ठाकुर नहीं खेलते, एंड हरप्रीत बरार नहीं आते एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, विजय कुमार विशक आते। ये काफी बड़ी बॉल थी और ये आई थिंक बैंग ऑन था और लॉजिकल कॉल थी उस टाइम पे। जितनी ड्यू पड़ रही थी एक स्पिनर बनाने का सेंस था नहीं, तो हरप्रीत बरार का नहीं खेलना मेक्स एब्सोल्यूट सेंस टू मी। विजय कुमार विशक का आना बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था, शायद गेम चेंजिंग डिसीजन था। बातें करेंगे उसकी अभी। जीटी ने जो चेंजेस करे ना, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हमने लाइनअप बनाई थी ऑक्शन के बाद, दे हैड ग्रेट डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। राशिद खान नंबर 8 पे आ रहे हैं, अरशद नंबर 9 पे आ रहे हैं, बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है, 8 में बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। नंबर 1 आपने ग्लेन फिलिप्स नहीं खिलाया, आपने रदरफोर्ड खिलाया, वो तो नो ब्रेनर था भाई। ग्लेन फिलिप्स गिवन द फॉर्म दैट ही इज इन, प्लस एक वो बॉलिंग ऑप्शन ही प्रोवाइड करते हैं, बैटिंग इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव कर रहे हैं, फील्डर राइट नाउ मतलब कितना ही है जो उनसे बेटर हो सकते हैं। प्रॉब्ली अब रविंद्र जडेजा बोलोगे, पर प्रॉब्ली उसमें भी लाइक द वन पार है इस टाइम पे ग्लेन फिलिप्स। तो उनको एक 3D प्लेयर को जो कि तीनों अपनी चीजों में इतना अच्छा करते हुए आ रहा है, जो बॉलिंग में भी भाई उसने टेस्ट सीरीज में कितने विकेट लिए थे हमारे, तो आप उस प्लेयर को क्यों नहीं खिलाना चाहोगे इस टाइम पे? फील्डिंग तो मतलब भाई बंदा अनपैरेलल्ड है। एंड साई किशोर को खिलाया गया वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे, व्हिच मेंट के बाकी बैटिंग में नंबर 7 पे राशिद खान आने वाले और नंबर 8 पे अरशद होंगे। वॉशिंगटन का भी भाई मतलब एक बंदा इंडियन टीम का सीन में इतना रेगुलर हो चुका है, तो ऑब्वियसली भाई क्वालिटी उसकी है, अनपैरेलल्ड है, तो आप उसको क्यों नहीं खिलाना चाहोगे? क्योंकि बेटर बॉलर साई किशोर है एंड उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया। नहीं तो फिर आपने टेम्पलेट वो कर दिया ना। हाँ, फिर आप बैटर शॉट खेल रहे हो और अल्टीमेटली आई थिंक कहीं ना कहीं चीज आगे जाके हिट भी करेगी। शायद हमें चेंजेस देखने को मिले, बट साई किशोर आई थिंक इज अ वेरी अंडररेटेड गाय, तो वो आई एम ऑलवेज बीन प्रो साई किशोर। ऑल्दो मैंने भी जो लाइनअप बनाई थी उसमें था कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंगटन। तो वो एक चीज है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेल रहे हैं, मेरा था कि आप डिपेंडिंग ऑन द विकेट आप प्रसिद्ध की जगह पे साई किशोर ला सकते। काफी लोग ईशांत शर्मा को भी आप ला सकते थे। देखो अब लाने को तो किसी को भी लिया हो ऐसे, बट जो प्रोबेबल्स थे, लाइक क्या आर बी सरप्राइज ही प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्ट कर रहे थे, वो ही वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द स्टार्टर्स, तो ईशांत शर्मा वाज नॉट सपोज्ड टू बी वन ऑफ द स्टार्टर्स। तो इसमें तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, दोस्ती की बात हो जाएगी थोड़ी सी। रिगार्डलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहली इनिंग पे अगर हम लोग आए, पावर प्ले से ही जो टोन सेट करा पंजाब ने, 73 रन आते हैं, द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट जो कि प्रभ सिमरन का था। वंस अगेन नेवर लुक्ड इन रिदम टू मी पर्सनली। प्रियांश आर्या का भी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, रबाडा ने एक्चुअली उनको आउट कर दिया था, वो कैच छूट गया अरशद से, ही हैड डन द ट्रिक। उसके बाद अरशद जो एक चौका भी छोड़ देते हैं, एंड वहां से प्रियांश आर्या पलट के नहीं देखा। व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम एंड श्रेयस अय्यर, भाई तुम नोटिस करना आते ही, इफ द बॉल इज ऑन देयर स्ट्रेंथ, वो शॉट खेलेंगे ही खेलेंगे, डज नॉट मैटर सामने कौन है, चाहे रबाडा हो चाहे सिराज हो। जिस तरीके से इन लोगों ने टेक डाउन करा है पेसर्स को,
मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी बात करूं यहाँ पर, रबाडा ने चलो हाँ डिसेंट बॉलिंग करी, वहां पे विकेट मिल जाता, प्रसन्न का भी विकेट लिया, बट ओवरऑल इकोनॉमी वाज स्टिल नॉट ऑन द लोअर साइड। ठीक है, अरशद के तो आई थिंक 21 रन आए थे एक ओवर में, उसके बाद उनको बॉलिंग ही नहीं दी गई है, तो बड़ी अच्छे से टारगेट करके खोला गया है बॉल को। बस आई थिंक मतलब इधर वेयर अगर आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग है, जिस टाइप का आपका लाइनअप है, यू हैव अ गाय लाइक श्रेयस अय्यर बैटिंग, जो कि आज तो नंबर 9 तक बैटिंग थी भाई, यहाँ से नंबर 9 पे आ रहे थे, आज तो बैटिंग बढ़ा दी थी। तो फिर उसके बाद तो मतलब चाहे आपका चांस गया हो, चाहे आप अच्छे टच में नहीं लग रहे हो, तो भी यू वुड वांट टू गो ऑल आउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड वही आई थिंक प्रियांश आर्या बहुत इजी हो सकता था भाई कि चलो वो एकदम से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनका आईपीएल में। काफी लोग तो कहते थे वो स्टार्ट भी शायद नहीं करेंगे, उसके बाद भी उनको स्टार्ट कराया जाता है, वो विश्वास दिलाया जाता है, एंड देन फिर वो आउट होते हुए जस्ट बचते हैं और उसके बाद ऐसे टाइप की इनिंग्स खेलते हैं। तो प्रॉप्स टू हिम, प्लस आई थिंक वो फायदा ही है ऐसे टेम्पलेट होने का। प्लस एक वो इनएक्सपीरियंस भी दिखता है बाद में जब राशिद खान बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड वो गुगली डालते हैं, वो रीड नहीं हो पाती, कंप्लीटली मिसरेड बाय प्रियांश आर्या। मिड विकेट पे टैप करने के लिए बॉल जा रहे थे एंड पढ़ के बाहर निकल जाती है, वापस लगता है आउट हो जाते हैं। आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिखा, बट दैट इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, ही विल गेट बेटर। वो तो एक आप नए बंदे से डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आता है, जो अगले 4 ओवर की हम लोग बातें करें अगर यहाँ पे 73 रन थे पावर प्ले के बाद, सिर्फ 32 रन और आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है साई किशोर को, जो बॉलिंग साई किशोर ने करी है यहाँ पे। ओमर जाई को ना ऊपर भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए नंबर 4 पे, जब आपके पास स्टॉइनिस और मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स थे। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि राशिद खान को, क्योंकि वो अफगानिस्तानी है, नेट्स में खेलते हैं बहुत ज्यादा, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भेजा गया। इस रीजन से भेजा गया था। पर्सनली डिड नॉट मेक सेंस टू मी। आई थिंक ओमर जाई को, देख ओमर जाई का ना सीन क्या है, वी कीप गेटिंग सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस हियर एंड देयर, बट आई हैव नेवर बीन कन्विंस्ड एज him being a show shot starter। हमने जीटी में भी देखा था, he was not that impressive। मतलब कभी ना कभी परफॉर्मेंस दे देंगे, बट वो कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं आ पाती। बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी हमने देखा इस मैच में, तो इवन विद फील्डिंग he was not that great। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वंडर अबाउट। क्या सिर्फ राशिद के चलते उनको टीम में रखा गया था? ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि उनको ओपनिंग बॉलिंग भी कराई गई है, तो बहुत इन्वेस्टमेंट करा उनके ऊपर। ये मैं थोड़ा सा भी पर्सनली रिजर्व उस चीज को लेके। प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर दिया जाता है यहाँ पे, एंड इट वाज वंस अगेन थोड़ा अजीब लगता है देख के, जब आपने फील्ड सेटअप कर रखी है, पीछे 4 फील्डर लगा रखे हैं, थर्ड मैन, फाइन लेग, स्क्वायर लेग और पॉइंट, और आप बॉलिंग कर रहे हो शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, जिसमें उमर जाई जो है, जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं रही इस मैच में, वो जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को जो है कवर्स के ऊपर से टपा टपा के 2-3 चौके मार रहे हैं। अब उनको इजी आउट दे रहे हो वहां पे, इजी आउट ऑफ द सिचुएशन। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा का तो दिन अच्छा नहीं गया था, बट देयर हैज बीन अ ब्लेटेंट लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। हम लोग सिराज की बातें करेंगे आखिरी ओवर में। फील्ड जो सेटअप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी भाई। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ साई किशोर को लेकर। साई किशोर जब वो 2 विकेट लेते हैं ओवर के अंदर, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप था उसमें। अगर आप क्रिकेटिंग टेक्निकलिटीज पे जाओ तो ओमर जाई उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे। उससे पहले भी साई किशोर ने एक ओवर फेंका था जिसमें ओमर जाई के बैट में नहीं आई थी बॉल। साई किशोर वाज परहैप्स दी ओनली फिंगर स्पिनर जिसको इतना टर्न मिल रहा था, और कोई इतना टर्न करा नहीं रहा था। उनकी स्किल पे है, स्किल पे तो है ही भाई डेफिनेटली। नाउ ही रियलाइजेस कि उनको इतना टर्न मिल रहा है। जिस एंड से वो बॉलिंग कर रहे थे वहां पे ओमर जाई की जो डीप मिड विकेट की जो बाउंड्री थी वो सबसे लंबी बाउंड्री थी ग्राउंड की, ठीक है। तो साई किशोर रियलाइजेस दिस और वो डालते हैं मिडिल लेग पे फायरिंग करते हैं विद द टर्न, ईगो के साथ खेल रहे हैं ओमर जाई की। उनको लगता है कि विद द एंगल बॉल पड़ के अंदर ही आएगी, आई कैन क्लियर द मिड विकेट बाउंड्री। ऐसा होता नहीं है, बॉल टर्न लेती है व्हिच इज व्हाई मिडिल पे कनेक्ट नहीं होती है, बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। नाउ अब देखो ये चीज आने वाले बैटर के दिमाग पे कैसे खेलती है। मैक्सवेल ये चीज बैठ के पवेलियन से देख रहा है कि बॉल बाहर टर्न हो रही है, तो मैक्सवेल अपना दिमाग बना के आया भाई साहब कि पहली बॉल अगर मुझे ऑस्ट्रेम के लाइन पे मिल गई, वहां से नेचुरली बॉल पड़ के बाहर जा रही होगी, तो मैं मतलब एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता हूँ, मैं सेफ हूँ। अगर मुझे ये लाइन पे बॉल मिलेगी मैं पहली बॉल पे रोसिव ट्राई करूंगा। ये सब प्री मेडिटेटेड होता है भाई। आई थिंक दैट गाय इज अ फ्रॉड। आईपीएल में तो आईपीएल में भाई पता नहीं क्या होता है उस बंदे को, मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ऐसा खेल रहा होता है जैसे हर टीम को आके तोड़ देगा। और जैसी आईपीएल की बात होती है, चाहे वो आरसीबी थी चाहे वो पंजाब थी, पंजाब से उसका वो बस वही था 14 वाला सीजन, उसके बाद से वो दिखा ही नहीं आदमी वैसा टाइप का। यहाँ पे भी भाई डक होके आउट होना,
रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, वो जॉइंट चल रहा था डक पे, अब वो आगे कर गया। कोई नहीं, रोहित शर्मा भी आएगी, मुंबई इंडियंस में आने वाली है। बट भाई क्या करता रहता भाई वो आदमी, क्योंकि पॉइंट वही है कि ये आप प्री मेडिटेटेड शॉट्स अगर खेलोगे, अब साई किशोर की वो बॉल इतनी हिली नहीं, वो चल गई एंगल के साथ, आप क्या करोगे इसमें, आप एक्सपोज हो गए। तो ये प्री मेडिटेटेड शॉट्स को अगर आप लेके जाओगे ना, तो क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट आप एक्सपोज हो जाओगे। ऑल्दो अल्टीमेटली आउट था नहीं, बॉल मिस कर रही थी डीआरएस के पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट वही है ना कि यार यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ द बेस्ट चांस, एटलीस्ट एक बॉल तो आप ले सकते हो। एग्जैक्टली। और अगर कोई शॉट मारने तो डाउन द ग्राउंड भी मार सकते हो, कोई रिवर्स जैसा एराटिक शॉट क्यों ट्राई करना है, आपको पता नहीं लगता। प्रीमेडिटेटेड शॉट होना भी है तो भी फर्स्ट बॉल पे क्यों मारनी है भाई वो चीज, मतलब अंदर से दिमाग लेके आया होगा कि मैं यही मारूंगा। वही ना, साई किशोर की बॉल क्योंकि टर्न कर रही थी उस विकेट पे, जो कि बाकी लोग नहीं कर रही थी। दैट इज हाउ इट प्लेज ऑन द माइंड्स ऑफ द क्रिकेटर्स। तो ये देखो जाने में क्या सेटअप्स निकल आते हैं, यही तो ब्रिलियंस है टेक्निकलिटीज की। तो विद दैट ओवर एकदम से टेम्पो चेंज हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बीच में कहीं ना कहीं जीटी ने बहुत ही अच्छा कमबैक भी कर लिया है। जो नेक्स्ट फेज हमारा आता है 10 से 15 ओवर के बीच में, जहां पे ये ओवर हमें देखने को मिलता है, साई किशोर ने जब ओमर से मैक्सवेल को आउट करा, अल्टीमेटली यहाँ पे 51 रन आए। स्टार्ट बहुत स्लो था इस फेज में, क्योंकि तो आप रीबिल्ड कर रहे थे, स्टॉइनिस आया था बैटिंग करने के लिए। श्रेयस अय्यर ने लेकिन जो पिटाई करनी शुरू करी उसके बाद, आई क्लियरली रिमेम्बर राशिद खान एंड साई किशोर को तो दोनों ने डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ तीनों फील्डर्स ने देखे थे। श्रेयस अय्यर जस्ट वेंट विद हिज इंस्टिंक्ट। जब एक बैटर फील्ड को रिस्पेक्ट ना देते हुए भी अपने शॉट्स खेल रहा और परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप ये समझ जाओ बंदा कितने अच्छे फॉर्म में होगा। क्या कॉन्फिडेंस है। मैंने कितनी बार उसको देखा ऑन दी अप, राशिद खान को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के मारे, जबकि डीप लॉन्ग ऑन पे बंदा खड़ा हुआ था। आखिरी के 5 ओवर में आता है तो उसने रबाडा को पुल मारे। एक तो रबाडा को तो 3 लगातार छक्के मारे थे। वो रबाडा ही था, मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा रबाडा था। कौन था? रबाडा था। रबाडा था, हाँ आई थिंक सो। प्रसिद्ध कृष्णा था मेरे ख्याल से। अच्छा ओके। वो बेसिकली अंडर एज लगा था रिपकेज पे एक बार, बहुत कस के बॉल लगी थी वो। उसके बाद उसने 3 बॉल पे 3 बूके छक्के मारे थे। तो उसमें भी डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर था इनफैक्ट। हाँ, वो प्रसिद्ध कृष्णा रबाडा ने वो कैच छोड़ा था उस टाइम पे। प्रसिद्ध कृष्णा था। हाँ, रबाडा ने बाउंड्री पे कैच पड़ रहा था, उसका पैर लग गया था बाउंड्री पे। अच्छा हाँ, वो 3 छक्के मारे थे उसने। आकाश चोपड़ा भी उस टाइम पे पॉइंट आउट कर रहे थे कि रबाडा जब भी बॉलिंग करने आ रहे हैं तो वो श्रेयस अय्यर को काहे नहीं बाउंसर मार, दूसरे प्लेयर को काहे बाउंसर मार। तो आई थिंक ये भी एक प्लान था जो शायद एग्जीक्यूट सही से नहीं कर। नहीं, बट प्रसिद्ध कृष्णा ने ट्राई करो, पिटे हैं वो तो। हाँ, श्रेयस अय्यर ने किसी को नहीं छोड़ा भाई। मुझे सबसे अच्छी बात श्रेयस अय्यर की यही लगी कि जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने स्ट्रेंथ्स को, इंस्टिंक्ट्स को बैक करा है। यूजुअली आप क्या देखोगे कि अगर बैटर को दिख रहा है कि डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप लॉन्ग ऑन है, तो मैं अपने शॉट्स को कर्व करूं थोड़ा सा, मैं थोड़ा स्मार्ट होके और गैप्स को फाइंड करूं। श्रेयस अय्यर कह रहा है अगर मुझे दिख रहा है बॉल को मारने का टाइम है मेरे पास, मैं फिर भी मारूंगा। आउट हो गया तो हो गया। डीप स्क्वायर लेग फील्डर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बॉल कनेक्ट हुई नहीं थी अच्छे से, लेकिन इट वाज गुड इनफ टू क्लियर द बाउंड्री। कायदे से कोई बंदा अगर शॉट मार के आउट होता तो आप रेकलेस कहते हैं कि फील्डर वहां पे था फिर भी अपने शॉट क्यों मारा। अक्षर पटेल ने सेम चीज करी थी दिग्वेश को, तो हमने कहा रेकलेस है। जब आप एग्जीक्यूट कर पाते हो ना तो आपकी तारीफ ही होती है। कॉन्फिडेंस देखो बैटर का। मतलब हमने पेसर की बात करी, डू यू थिंक राशिद खान इज, मतलब राइट नाउ इट इज अ कंसर्न फॉर जीटी? ये तो मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी कहा था कि अब 1.5 साल से हम देख रहे हैं चीज। नूर अहमद वाज द बिगर विकेट टेकिंग थ्रेट इन जीटी जब राशिद खान थे वहां पे, और अभी भी मतलब एक चीज क्लियरली दिख रही है कि राशिद खान की विकेट टेकिंग एबिलिटी अब थोड़ी बहुत एक्सपोज हो रही है। विद टाइम उनको रीड करने लग गए हैं लोग, और अब बात आती है कि अपनी इकोनॉमी से और अपनी बैटिंग से कितना तक कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, व्हिच इज व्हाई वो फर्स्ट अटेंशन बन के आए हैं शुमायूं के ऊपर। बहुत बड़ी बात है, बट ही हैज टू जस्टिफाई दैट। मतलब एक जो उनको विकेट मिला है, अगर नोटिस करो ये कोइंसिडेंस नहीं है, वो भी प्रियांश आर्या को मिला जिन्होंने उनको पहले कभी खेला नहीं था, तो उनकी वो रीड कर नहीं पाए। उसके बाद जितने भी बैटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे रेगुलरली खेलते हैं, सबने उनको बड़े आराम से रीड करा है। चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो स्टॉइनिस हो, शशांक ने उनको पहले खेल लगा। शशांक की बैटिंग की बात करते हैं, वो बंदा वन सेकंड अंडर द रेडार गया है। फर्स्टली रिस्पेक्ट टू श्रेयस अय्यर। अगर हम लोग आखिर के 5 ओवर की बात करें यहाँ पे, देखो अरशद के यहाँ पे 3 ओवर बचे हुए थे, बाकी सबके ऑलमोस्ट 3-3 ओवर खत्म थे। रबाडा, सिराज, साई किशोर सब 3 ओवर डाल चुके थे।
तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आर्ग्यू ये भी कर सकते हो कि गिल के पास बहुत सारे ऑप्शंस बचे नहीं हुए थे। थोड़ी बेटर प्लानिंग शायद होनी चाहिए थी बीच में। बात वही कि अगर अर्शद से आप सिर्फ एक ओवर डलवाओगे तो नेचुरली बाकी बॉलर्स के ओवर्स जल्दी खत्म करने पड़ेंगे। तो शायद उनको बैक करना चाहिए था एक ओवर के बाद, अपने एक ओवर के बाद उनको रुकवा दिया। वो भी थोड़ा गिल के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सिर्फ एक ओवर क्यों दिया। बस उसके चलते हुए फिर लास्ट के 5 ओवर में जो पिटाई हुई है 87 रन हैं। ये अभी तक आईपीएल के आखिरी के 5 ओवर में 2025 के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन है 87 रन। मतलब नीचा की बैटिंग भी जैसे करी है शशांक की, मतलब राइटफुली जस्टिफाइड की क्यों उनको रिटेन करा गया था पहली बात तो। एंड उससे पहले उनका वो पूरे पॉडकास्ट में इंटरव्यूज आ रहे थे जिसमें पंजाब फर्स्ट फिनिश करेगी वो कह रहे थे। उसके बाद वो ऐसा टाइप की परफॉर्मेंस आके देते हैं जहां लास्ट सीजन उन्होंने फिनिश करा था वहीं से ही टुक ऑफ राइट फ्रॉम देयर। आशुतोष और शशांक दोनों भाई, हाँ दोनों पंजाब को आशुतोष क्यों नहीं टेन करा जो लास्ट ओवर था उसकी बातें करते थे। सिराज आते हैं वंस अगेन यार, मतलब इतना पुअर एग्जीक्यूशन था। आपने मिड ऑफ सर्कल के अंदर ले रखा है, आपने कवर सर्कल के अंदर ले रखा है और थर्ड मैन सर्कल के अंदर ले रखा है, ठीक है। आपकी फील्ड बेसिकली सेटअप है लेग साइड पे। आप स्लोअर बाउंसर्स फेंक रहे हो जिसमें शशांक के पास पूरी दुनिया का टाइम है कि वो बैट के बॉल को अपर कट मार दे। डीप थर्ड मैन है नहीं, बॉल टपते ही चौका है। हाँ। मैं शायद 2 बॉलें कहूंगा 6 में से जो कि फिर भी डिसेंट थी। एक थी जब डीप विकेट पे डबल लिया था शशांक ने, वो फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल थी। और एक थी जब उसने ऑलमोस्ट यॉर्कर को स्लाइस करके कवर ड्राइव मार दी थी, वो बहुत ही अच्छा शॉट था। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज वेरी पुअर एग्जीक्यूशन। आपने कवर अंदर ले रखा था, शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड उसमें बॉल क्यों डाल रहे हो? वो बंदा ऑन द राइज मार देगा, कवर से टपा देगा वो। मतलब सिराज के लिए दिस वाज सपोज्ड टू बी अ कमबैक मैच। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट बेटर फ्रॉम हिम क्योंकि उन्होंने मैच से पहला कैसा बोला था कि ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होता है जब एक प्लेयर मिस आउट करता है कैसे बड़े टूर्नामेंट में। बट फिर उन्होंने वही कहा कि रोहित भाई ने पिच के अकॉर्डिंगली ही प्लेयर्स को चुना था जो वहां पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते थे। प्लस जब आप गेम से थोड़ा दूर रहते हो तो आपको पता चलता है आप क्या एग्जैक्टली गलतियां कर रहे थे, वरना ऑलवेज यूर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच। यहाँ पे उनको टाइम मिला, उन्होंने काम करा उसके ऊपर एंड देन फाइनली ये वो मौका था जहां पे वो अपना कमबैक थोड़ा अनाउंस करने वाले थे। Did not go as planned. One of the worst last over executions I've seen from a bowler in the cycle so far. इतना खराब था वो। Yeah. I hope he improves यार, क्योंकि उसके चलते हुए आप ऐसे भी देखो ना, अल्टीमेटली आप 10-11 रन से हार रहे हो। हाँ. वो लास्ट ओवर में अगर आपने एग्जीक्यूशन थोड़ा बेटर कर दिया होता तो शायद गेम गुजरात के पास होता। At the same time काफी लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने श्रेयस अय्यर की बहुत सारे मीम्स देख लिए और रील्स बनते हुए कि you will never be कोहली, you will never be धोनी, क्योंकि धोनी की एक वो आती है जहां पे उन्होंने लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट बॉल थी एंड वो उनके ग्लव से लग के पीछे गई थी एंड अंबाटी राइडू को 2 रन भगवा दिए थे उन्होंने, पर उन्होंने खुद स्ट्राइक चेंज नहीं करी। वो 49 पे थे और अंबाटी राइडू तो अच्छे खासे बैटर, अच्छा खासा खेल रहे थे उस मैच के अंदर। उन्होंने डायरेक्ट मिचेल के साथ नहीं करा, डायरेक्ट मिचेल के साथ तो अभी लास्ट सीजन नहीं करा था, बट वहां पे अंबाटी राइडू के साथ करते हैं। फिर एक कोहली की आती है जिसमें स्टोइनिस को ही वो कहते हैं ना, कोहली के तो बहुत सारे रन नहीं लेते वो, तो वो कहते हैं you'll never be कोहली, you'll never be धोनी। क्या यहाँ पे प्रियांश आर्या को स्ट्राइक देनी चाहिए थी? प्रियांश आर्या सॉरी मतलब जो साथ में शशांक थे। हाँ। नहीं एकदम सही करा श्रेयस अय्यर ने, शशांक ने। मतलब एक तरीके से आप ऐसे देख सकते हो कि जितनी, क्योंकि ये लास्ट ओवर तक गया था अल्टीमेटली, तो अगर पंजाब स्टार्टिंग में वो कह रही थी कि अच्छा एक बॉल का भी यहाँ पे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है गेम के ऊपर कि वहां पे 1 रन आता, फिर श्रेयस अय्यर आते स्ट्राइक पे, उसके जब तो एक बॉल वो वेस्ट हो जाती, 6 रन कम पड़ जाते हैं। वही बात है ना, दिस गेम शोज यू कि सेल्फलेसनेस होना, टीम की तरफ कमिटमेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर बड़े आराम से कह सकते थे भाई कि मुझे 100 करनी, मुझे सिंगल दे, बट शशांक को वो प्रेशर कहीं से नहीं था एंड शशांक ने भाई फिर मैक्सिमाइज करके दिखाया वो। शशांक ने खुद भी बोला कि जब वो आए थे तुरंत ही श्रेयस अय्यर ने कह दिया था कि भाई मेरी 100 की तरफ देखना भी मत, तो अपना शॉट खेल, आई एम वेरी हैप्पी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।